अनुष्ठा, रोहन, आप लोग अगर आ गए हैं तो शुरू करते हैं। बताइए अनुष्ठा, सर प्रीलिम्स एक्सपीरियंस ऐसे। बताइए, जर्नी हाँ। क्या बोल रहे सर हैं। फ्रीलांस मतलब आप कैसा एक्सपीरियंस मतलब फ्रीलांस का भी मीन्स का भी। हाँ मतलब जब से आपको जैसे शेयर करना है, आपकी स्टोरी है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रीलिम्स मेरा पहले नहीं निकला था। तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने सिर्फ 72 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, तो सबको टफ लगेगा, तो एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी। मुझे पेपर देख के हिट हुआ था कि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने कम अटेम्प्ट किए थे, पर जब घर आके औरों से बात की तो रियलाइज हुआ कि ये बहुत मतलब ऐसे ब्लंडर सा हो गया, क्योंकि 72 बिलो 80 पे तो चांस ही नहीं है निकलने का। उसके बाद से फिर मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था और मॉक्स बहुत ज्यादा लगाए थे। मैंने एक्सटेंसिवली मॉक्स लगाए थे इस बार। मार्च से लेकर मई तक एक्सटेंसिव मॉक्स, मतलब बहुत सारे, मेरे पास गिनती भी नहीं, मैंने कितने मॉक्स लगा लिए थे। क्योंकि मुझे कैसे भी, क्योंकि अगर इस बार भी प्रीलिम्स नहीं निकलता तो शायद मैं यूपीएससी की जर्नी छोड़ देती, क्योंकि 2 साल हो गए थे ग्रेजुएट हुए। ये फिर वो ना प्रीलिम्स प्रॉपर के ब्रूट फोर्स मेथड, कि नहीं आ रहा तो इतना पढ़ लो, इतना कर लो कि कोई चांस ही ना बचे। यही हाँ, चाहिए। फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स हो गया था, जब क्लियर हो गया था, तो उसके बाद एक मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, पर मैंने उसका कोई टेस्ट लिखा नहीं। क्योंकि एक अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे ना, तो एक बहुत अच्छा एक कोर्स है एमएनपी करके। उसमें क्या होता है कि उसमें आप रोज सुबह 7 बजे आंसर राइटिंग करते हैं। ये 2 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। रोज सुबह 7 से 8, 8:30 बजे तक आंसर राइटिंग करते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन की। और इस ऐसे करके ना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जीएस का। तो वो कोर्स ऐसे फ्री में चलाते हैं वो, पर उसमें ना स्क्रीनिंग होती है पहले। तो वो कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं और रोज टेस्ट लिखते हैं। तो उससे मतलब अगर आप मेरे पहले के आंसर्स देखेंगे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, या फिर है ना, मतलब एकदम प्रॉपर डिमेंशंस जैसे आने चाहिए, कि डायग्राम बड़ा बना दिया बीच में जबकि कोई सेंस नहीं है, उसको बगल में छोटा सा ही बनाना है। तो उसके थ्रू मेरी आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव हुई थी। तो उसको मतलब उसके क्वेश्चंस भी मुझे लगा मेंस में काफी रिपीट हुए, क्योंकि उसमें हमने काफी क्वेश्चंस लिख लिए थे। तो वो मेरे को मेंस में बहुत हेल्प किया, स्पेशली जीएस अच्छा में। अनुष्ठा, हाँ। लोग को ना फोमो बहुत जल्दी हो जाता है, तो सिड तुरंत वो चैनल नेम पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे कीजिए कि टाइप कर दीजिए। लोग को आई फोमो आई नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होता है उस प्रोग्राम में, आपको बता देती हूँ। वो प्रोग्राम अभी कुछ भी नहीं होगा, वो बंद पड़ा है। वो मतलब अभी वो बिल्कुल भी डोरमेंट स्टेट में है। पर जैसे ही प्रीलिम्स होता है ना, तो जो अभी टॉपर निकले थे आदित्य श्रीवास्तव सर और आयुषी प्रधान मैम, वो भी उसी ग्रुप के मेंबर्स थे। तो उसमें ये भी एक चीज आप ध्यान रख लीजिएगा कि है ना, उसमें क्या होता है कि बहुत बार सिलेक्शन नहीं भी होता है। और नहीं भी होता है ना, तो भी वो एक प्रोविजनल्स का ग्रुप बनाते हैं। तो जब हम प्रोविजनल्स के ग्रुप में होते हैं तो वो हमारी कॉपीज इवेलुएट नहीं करते हैं, पर वो हमें बेस्ट आंसर्स भेज देते हैं कि इसमें किसी और ने 60 मिनट के अंदर ही कितना अच्छा लिखा है। तो दूसरों को देख के उसमें सीखने का एक बहुत अच्छा वो है। तो अभी आप ज्वाइन करके ऐसे कुछ होगा नहीं, पर अगले साल आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना प्रीलिम्स के बाद। तो मैं उसका ग्रुप पे नाम डाल देती हूँ। सर चैट में या ग्रुप पे डालूं? चैट पे डाल दीजिए, लोग देख लेंगे। हाँ ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा। एक्चुअली ग्रुप पे ही डाल दीजिए, देख लेंगे लोग। है ना? हम्म। हाँ कंटिन्यू कीजिए, बताते रहिए। हाँ, तो उसके एक्चुअली बाद मुझे सबसे बढ़िया बात पता है क्या लग रही है, जैसे पुनीत ने शेयर किया, नियति ने शेयर किया, आप शेयर कर रहे हैं, अभी रोहन से भी बात करेंगे, तो सबका तरीका अलग अलग है। मैं यही पुट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ लोग का, कि हजार तरीका है, हर इंसान का अपना एक अलग तरीका होगा, एंड वो होना चाहिए। कोई एक तरीका नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन से उसका आंसर्स करना है, अब आप कैसे भी कीजिए। तो लोग वही, अब जो अभी फोमो हो जा रहा है कि हाँ आप कुछ और आपने बता दिया, अब वो जल्दी से करना है, वो नहीं होना चाहिए आइडियली। देर कैन बी डिफरेंट वेज, डिफरेंट मेंटोर्स, डिफरेंट थिंग्स विच यू डू, बट यस, इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, फिर अपने से देख ले लोग कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है। हाँ कंटिन्यू। यस सर, तो उसके बाद मतलब एमएमपी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रेजिलियंस। रोज सुबह 7 बजे उठना और वो आंसर्स लिखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि रोज नया सिलेबस होता है। प्लस आपका एंथ्रो भी, मतलब आपका ऑप्शनल भी चल रहा होता है, आपका एसए भी चल रहा होता है। और इसमें ना थोड़ा ऐसा होता है कि वो आपको निकाल भी देते हैं अगर आप नहीं अच्छा लिखते होते हैं। तो मतलब इसको थोड़ा ना वैसे ज्वाइन करना है कि अगर आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो इट्स गुड। अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो भी आप बेस्ट आंसर्स की कॉपी देख के अपना, मतलब अपना उसका एक टॉपिक है, जैसे कि हीट वेव की टॉपिक है, तो उसके आपको एक अच्छा खासा इंट्रो तैयार हो जाएगा डेटा का।
डायग्राम तैयार हो जाएगा, पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे, कंक्लूजन भी तैयार हो जाएगा, और वो एक्चुअली पेपर में याद भी रहता है क्योंकि आपने किसी और का लिखा हुआ देखा है। तो एमएमपी मेरे को बहुत हेल्प किया, इसलिए मैंने फोरम वगैरह मैंने अभ्यास लिखा था, पर मेरे नंबर ज्यादा नहीं आए उसमें, पता नहीं क्यों। पर एमएमपी का रिव्यू मेरे लिए सही आता था, तो मैं उसी पे मेजरली रिलाई करती थी। ऑप्शनल मेरा मुझे लगता है कि शायद पेपर टू में और अच्छा कर सकती थी, और पर आपका पता ऑप्शनल भी नहीं। एंथ्रो था ना? हाँ, मेरा ऑप्शनल हाँ। आंसर है, पर मैं कुछ अभी उस पर कॉमेंट ज्यादा कर नहीं सकती हूँ। मुझे सही भी, मैं उसको पेपर टू देख के थोड़ा ऐसे हो गई थी कि ये क्या है, पर ठीक है, जब मार्क पर अटेम्प्ट करा है, और अटेम्प्ट में ख्याल से सबने ही करा है, अब उसमें जितना जिसने थोड़ा एंथ्रो का टच डाला होगा उसको ज्यादा मार्क्स मिले, तो अब वो जीएस मार्क्स का आएंगे क्या तभी रहा आपका पता एक्सपीरियंस? चलेगा। जीएस हैज बीन गुड, मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाई थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि मैंने इसके थ्रू काफी क्वेश्चंस के थ्रू मैं चली गई थी, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, माइनर टॉपिक्स भी जो थे, जैसे मिलिट्स का क्वेश्चन था, अर्ली वैदिक लेट वैदिक का, ये इनफैक्ट ये जो कांची के पल्लवास का क्वेश्चन था टेम्पल का, वो भी हमने उसमें सॉल्व कर लिया था। वो काफी क्वेश्चंस मेरे देखे हुए थे, तो मुझे जीएस में ऐसे मेजरली कोई दिक्कत नहीं, पर एथिक्स थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मुश्किल है, पर अटेम्प्ट तो करा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। पर इट हैज बीन, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि काफी टायरिंग एक्सपीरियंस तो था, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे थकान हो जाती थी कि दो पेपर लिखने के बाद, जीएस फोर से पहले तो मुझे ऐसा लग रहा जीएस था टू कि के नहीं हो बाद जब लिख पाएगा। के आए थे उस रात को क्या हालत था? सर बहुत बुरी हालत थी, और डर भी बहुत ज्यादा था कि कैसे अगले दिन जीएस थ्री जीएस फोर होगा। और जैसे मैंने सर का, सत्यम सर का कॉम्पेयर वाला भी ज्वाइन कर रखा था, तो उसमें ना वो थोड़ा मोटिवेशनल भी जो आता है ना, वो भी एक ड्राइव देता है, तो मैं उनको भी, उसको भी मैंने सुना था। फिर 2-3 घंटे सो के, पर एक बार मुझे ऐसी आदत है कि मेरे को ना एक बार पेपर लिखने से पहले पूरे कोर्स के थ्रू एक बार मेरी नजर पड़ जाती है, तो मेरे को स्ट्राइक हो जाता है पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं। तो बस मैंने ये इंश्योर करा था कि मैं पेपर में घुसने से पहले एक बार पूरे सिलेबस के थ्रू चली जाऊं, जल्दी जल्दी से। तो वो मैंने इंश्योर किया था पेपर से पहले, क्योंकि दैट हैज वर्क फॉर मी पहले ही। फिर हम्म। जीएसटी के तो बाद डिड फिर यू जो डिड दो यू महीने हैव मतलब कंसोलिडेटेड नोट्स कितने पेजेस तो के ये जो नोट्स थे? मैंने, हाँ ये जो नोट्स थे, ये मैंने एमएमपी में जो आंसर्स लिखे थे वही मेरे नोट्स थे। अरे बहुत बढ़िया। तो उसी को मैं बस उन्हीं के पन्ने पलटती गई थी, क्योंकि उसमें डेटा भी था, डायग्राम भी था, इंट्रो भी था, कंक्लूजन भी था कि इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, सब कुछ देखिए उसी के क्वेश्चन थ्रू। आया है इसी से रिलेटेड। हाउ डिड यू इंश्योर दैट कि मैं रोज आंसर्स लिख रही हूँ? यार ये हाउ डिड आई इंश्योर दैट, इसमें बस यही था कि अब क्योंकि बहुत मुश्किल से प्रीलिम्स निकला था, तो ये था कि अब अगर, क्योंकि जरूरी नहीं है अगली बार भी प्रीलिम्स निकले, और नहीं, है ना उसमें रिवीजन थोड़ा पार्ट वो पूछ रही हैं कि हाउ डिड यू ओ, इंश्योर ओ, कि वो रिवीजन वाला चीज हो जाएगा उससे। हाँ वो मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने जो एमएलटी में आंसर्स लिखे थे, मैंने उन्हीं के पेजेस पलटे थे, कि वो मैंने खुद में लिखे थे आंसर्स विद इन लिमिटेड टाइम, और मैंने उसको इम्प्रोवाइज भी करा था औरों की कॉपीज के ऊपर, तो वो दिमाग में तो बैठ जाता है जब उससे आप एक चीज सारा को याद। सिलेबस मतलब हो रहा था, मतलब जो आंसर्स थे यू वेर कॉन्फिडेंट कि इट कवर्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सिलेबस? यस, यस एग्जैक्टली, एमएमपी का बेस्ट पार्ट ये है कि पूरा सिलेबस कवर हो जाता ओके। है, पूरा सिलेबस। मतलब देर आर, मतलब साइंस एंड टेक में भी वो 10-15 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक में आप 10-15 क्वेश्चंस के बियॉन्ड इन्वेस्ट करना भी इट्स नॉट राइट, क्योंकि इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप पॉइंट ये है हर कि हर उससे चीज में आएगा मतलब। नहीं कभी, नो वन कैन प्रेडिक्ट कि कौन सा आने वाला है साइंस एंड टेक ये सब टॉपिक्स में। एग्जैक्टली, और आया भी नहीं। हम्म। सब इतना गगनयान चंद्रयान सब इतना कर रहे थे, पर इतना कुछ आया ही नहीं, साइंस एंड टेक हम्म। में कुछ अलग ही था। पर हम्म। जब आप इतना लिख लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, तो हो जाता है, मेरे ख्याल से जिसने भी हम्म। मेंस लिखा होगा, सब सब लिख पाए होंगे उस आंसर की, सब नहीं लिखा होगा आंसर उसके, क्योंकि इतना सब पढ़ के प्रीलिम्स के टाइम पे भी पढ़ लेते हैं। मतलब वही पॉइंट है ना कि इतना कंटेंट तो होता है कि हाँ पेजेस भर जाएंगे आंसर के, अगर अच्छे से स्ट्रक्चर एग्जैक्टली करना आता है, हाँ। सोचने आता है तो। हाँ बस पेजेस पेजेस भरना ही एम था मेरा एमएमपी में, और टाइम विद इन टाइम, क्योंकि जब मैं एमएमपी में लिखती थी तो मुझे याद है मेरे 70 मिनट में सिर्फ 7 ही क्वेश्चन होते थे। शुरू में मेरी मेरी हालत बहुत, मतलब मैं बिलो एवरेज थी, मैं ये कहूँगी कि मैं, मेरे को बहुत टाइम भी लगता था, मेरे को सोचने में भी बहुत टाइम लगता था। तो फिर पर उसके पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है जब ये रोज कोई कितना चीज करते इंपॉर्टेंट हैं। चीज है ना अनुष्का, आप देखती होंगे ग्रुप पे लोग बार बार एक ही चीज इसी चीज को पूछते रहते हैं कि इतना पढ़ रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मेंस के लिए पॉइंट्स नहीं बन रहे या फिर वो क्वालिटी नहीं आ रही। तो मैं जब बार बार बोलता हूँ कि कोई मैजिक ट्रिक है ही नहीं, वो करते करते ही आएगा।
कैसे वो ऐसे? करते करते ही आएगा, एग्जैक्टली वो करते करते ही आएगा, वो खुद करोगे तभी आएगा, वो वैसे आ ही नहीं सकता है। और खुद भी बहुत ज्यादा, मतलब जैसे आप बता रहे हैं ना एमएनपी में कि बहुत क्वेश्चंस लिख रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी भी ज्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए, तब तो होगा। द मोर आंसर्स यू तभी राइट, द मोर टॉपर कॉपीज यू विजिट, द मोर थिंग्स, मतलब एग्जैक्टली। दिमाग भी खुलेगा, चीजें ज्यादा याद रहने लगेंगी, तभी तो आप लिख पाएंगे। मैजिक नहीं हो पाएगा। जब तेज लोगों का नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप अपने आप को नॉर्मल समझ रहे हैं, तब तो आप समझिए कि और कितना एफर्ट चाहिए होगा। तो सर तेज तेज नहीं, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए, यूपीएससी वही एक्सटेंसिव वही हार्ड वर्क। वही एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूँ कि जनरली होता है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं बैकग्राउंड अच्छा था या फिर ये था, लेकिन यूपीएससी का ऐसा एग्जाम है जिसमें स्लेव लेबर चाहिए, यू हैव टू, वो गधा मजदूरी जो बोलते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड। हाँ कंटिन्यू, सॉरी। हाँ नहीं सर, बस इतना ही, और तो मतलब बस जितने इट हैपेंड हो गया बस। वो 5 दिन आपने क्या किया जो ऑप्शनल वाला था? सर और 5 दिन में मैंने शुरू का एक दिन तो थोड़ा इधर उधर जाने में कि तुम्हारा कैसा गया, तुम्हारा कैसा गया एंड अरे ऑल वाह, उसमें गया, पर उसके बाद मतलब आप भी नॉर्मल ह्यूमन फिर बीइंग है। फिर उसके बाद थोड़ा हिट करता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ऑप्शनल का पेपर है, और फिर उसके बाद मैंने अ, वही पेपर रिवीजन। पेपर की बिचिंग की नहीं आपने आके कि यार यार ये क्वेश्चन कैसे पूछ दिया, ये क्या था? सर वो पापा मम्मी के साथ ही की थी कि क्या है, ट्विस्टर पूछ लिया है, ये क्या पूछा है, जैसे ट्विस्टर वाले क्वेश्चन, ये सब मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। मतलब मैं बताऊंगी, मैंने इतना ब्लंडर करा है जीएस पेपर वन में, डेमोग्राफिक विंटर था ना क्वेश्चन। हम्म। मैंने जिससे भी पूछा वो सबका सही है कि पॉपुलेशन मतलब ओल्ड एज की तरफ जा रहा है ना, हम्म। मतलब वर्ल्ड में वो हो रहा है, और मैंने मैंने लिखा है कि डेमोग्राफिक विंटर है कि टेम्परेचर इज रिड्यूस ड्यू टू पॉपुलेशन चेंज, मतलब मैंने उसका बहुत इतना बढ़िया। लिटरल, ये हुआ ना, मुझे मजा आया इतना सुन के बड़ा ये। कि क्या लिख के आई हूँ मैं, पर ठीक है, हो जाता है, पता नहीं है, मैंने उसमें 2 पेज भी भर दिए। मेरे को ऐसा बहुत लग रहा है बढ़िया। एग्जाम में मुझे इतना सोचे कि तो अब ब्लफ देखिए, करा नहीं है क्या। एक्चुअली एग्जामिनर के लिए कितना बढ़िया होगा, लिख रहा है रन ऑफ द मिल चल रहा है, फिर आपका आंसर पड़ेगा, थोड़ा हंसेगा, फिर अपना चिल करेगा, सबको अच्छे नंबर देगा। एक्चुअली कम्युनिटी सर्विस है ये। फिर बस फिर उसके बाद पर ये मैंने जो एमएमपी वाला था, ये इसमें ऑप्शनल का कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शनल तो सारा खुद से ही करना पड़ा था कि जितना जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीवाईक्यूज कवर हो जाए। तो 4 दिन मैंने वो करा था, एक दिन खराब गया था और फिर लिखा था। हम्म। और अभी आप क्या कर रहे हैं फिर? सर आईटी अभी दिल्ली तो अलग हब बना हुआ है, मतलब एटलीस्ट सिविल, बायोटेक, टेक्सटाइल के सारे लोग दे ही रहते हैं जनरली। तो क्या चल दे रहा ही रहे होते। हाँ, और काफी मिले भी सेंटर पे, कॉलेज के सीनियर्स भी मिले। है? और और अभी तो सर, अभी मैं थोड़ा कैट देने का सोच रही थी इस बार, क्योंकि मेरे भरा है काफी आपने दोस्त भी फॉर्म? दे रहे हैं। हाँ फॉर्म भरा था। अरे मस्त, दे के आइए बिना प्रेशर के, वो भी बढ़िया ही होगा। हाँ तो कैट, अभी तो कैट का थोड़ा देखती हूँ, पर अभी तो 1-2 दिन तो मैंने नींद पूरी की थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लीप डिप्राइव्ड थी मैं, तो अच्छे से सोई हूँ, मतलब अच्छे से बहुत ज्यादा सोई, बहुत ज्यादा पूरे पूरे दिन। वो एक स्कूल और वाला नींद होता था ना, जिसमें लगता था उठे अचानक से और ब्रश वश करके लग रहा है कि बस आने वाली है, पता चलता है कि वो संडे का आफ्टरनून है। वैसा हुआ है अभी तक? मेरे साथ ऐसा बचपन में हुआ था, मतलब ऐसे मेरे मेरी एक बड़ी बहन है, कजन, उस वो घर पे थी, उसने मुझे 5 बजे उठा के बोला कि जल्दी जल्दी तैयार हो, तेरे को तो स्कूल जाना है। मैंने ब्रश कर लिया, मैं नहा ली, मैंने स्कूल के कपड़े पहन लिए, और मुझे बाहर देख के सही में लग रहा है कि अभी बस आ जाएगी। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसा बचपन में हुआ था, मैं बहुत छोटी, 4th 5th स्टैंडर्ड। पुनीत को अभी भी सपने आ रहे पेपर के। सर वो फेज से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तब वो अरे तीन यार, महीने के। कुछ घूमना फिरना बहुत जरूरी है आप लोग सबके लिए, निकलो यार, सब पहाड़ वहाड़ जाओ, एक कॉटेज वॉटेज लेके रहो वहाँ 1 हफ्ते तक, बस चिल करो, सुबह उठो, बस बाहर जाके बैठ जाओ। सर अभी इस टाइम पे ना, मैंने जितनों से बात की है, सबको बहुत ज्यादा ये टेंशन होगा या अच्छा, मेरा ये पॉइंट है कि सोच के फायदा, नहीं। और और बेस्ट पार्ट है कि अभी 2 महीने तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना पेरेंट्स कुछ बोलेंगे, ना कोई और कुछ पूछेगा क्या करो क्या नहीं करो, ठीक है, और अपना दिमाग भी अपने आप को अभी बेवकूफ बनाएगा कि एंजाइटी में रहो, सोचो रिजल्ट के बारे में, कुछ अभी करना नहीं है। तो ये बेस्ट टाइम नहीं है कि हाँ जब घूमने चले गए और वहां बैठ के चिल कर रहे हैं, मतलब अगर एंग्शियस रहना ही है, अगर खुद को देना ही है, तो क्यों ना अच्छे व्यू के साथ दिया जाए, अच्छा खाना खाते हुए,
नदी पास बह रही हो, ऊपर पहाड़ दिख रहा हो। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड थिंक अबाउट इट। राइट। हाँ मतलब ये तो अब इतना बनता भी एक्चुअली इतने हार्ड वर्क के बाद एक चीज बन। हाँ, मतलब मेरा पॉइंट है कि अगर दुखी और एंग्शियस रहना है ना, तो अच्छी जगह जाके दुखी और एंग्शियस रहो, अच्छा खाना खाते रहो। राइट। और नहीं तो रहो ही मत। पर सर अभी हमें क्या करना चाहिए, मतलब अभी तो हम मैं चिल तो करना कुछ भी नहीं चाहिए, कर रही। मस्त चिल अनप्रोडक्टिव। करना चाहिए, बढ़िया टीवी सीरीज 1 वीक तक देखना चाहिए, टीवी सीरीज मूवी, और घूमना फिरना चाहिए। खाना बहुत बढ़िया खाना चाहिए, अलग अलग टाइप का ट्राई करना चाहिए। एंड दोस्तों, मतलब रैंडम रैंडम लोग को कॉल करके 1 1 2 2 घंटा तक उनको बोर करना चाहिए, जब तक कि वो एकदम तंग आके ब्लॉक लॉक ना कर दें तुम्हें, या फिर बोले कि फोन रख दो। उस टाइप का कुछ कुछ करना चाहिए। सही है। क्योंकि फिर इतना फ्री टाइम और इतना, मतलब दिमाग में सिर्फ अभी क्या है कि दिमाग में एक ही चीज चल रहा है ना, वैसा फिर जीवन में मिलेगा नहीं। जैसे जब आईआईटी की तैयारी करते थे, या फिर इवन अभी यूपीएससी हो गया, ये सब बहुत प्रेशियस टाइम्स अब मुझे समझ में आता है कि है, बिकॉज बहुत सेल्डम लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ही सेल्डम ऐसा टाइम मुझे तो अब नहीं आता है कि सिर्फ एक ही चीज है दिमाग में। एंड पीक होता है कि कुछ भी नहीं हो दिमाग में, तो अब वो तो हो नहीं सकता। बट अभी बस एक चीज है दिमाग में, एंड ये बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल से। इसको फुल यूज करना चाहिए। कि अगर मान लो गिल्ट भी आता है, तो सिर्फ इस चीज के लिए आ रहा है कि हाँ यार, यूपीएससी के लिए और पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ रहे हैं, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, एक ही चीज के लिए आ रहा है। हम्म। तो टीवी सीरीज देख के उसके बाद गिल्टी हो सकते हैं। बट घूमना, खाना पीना, एंड लोगों से बात करना, चिल करना, ये बहुत जरूरी है। नॉर्मल ह्यूमन टाइप फील करना, बिकॉज वो 3 महीना ये तो तो ऐसा एकदम हो जाता है ना सही कि था। जॉम्बी बने रहते हैं। सर बाहर का मैं तो बहुत मतलब मेरे को खाने का बहुत ज्यादा शौक है, मतलब बहुत ज्यादा। पर ये 3 महीने मैंने इसलिए कम खाया थोड़ा, मतलब ऐसे बाहर का ज्यादा नहीं कि तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएंगे। पर मेरे को खाने का हद से ज्यादा, मुझे बहुत मतलब अरे तो अलग यू कैन अलग ऑल्सो ट्राई स्टार्ट करना। कुकिंग, मेरे को तो बहुत थेराप्यूटिक लगता है, मजा आता है कुक करने में, तो यू कैन ऑल्सो। सर आई ट्राइड ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि सब घर पे आ गए थे ना। तब मैंने एक्चुअली थोड़ा सीखा खाना वाना बनाना। बढ़िया है, फिर यू कैन कैरी ऑन। हाँ सर, अभी एंड तो थोड़ा मम्मी की हेल्प वगैरह कर देते हैं थोड़ा बहुत। अरे ये तो बहुत बढ़िया ब्राउनी पॉइंट्स आप स्कोर कर रहे हैं, गुड। गुड यूज ऑफ टाइम आई गेस। सर बट योर पॉइंट वाज गुड कि घूमने जाना चाहिए। हाँ यार, मतलब फिर टाइम नहीं मिलेगा लाइफ में ना, टाइम की बहुत कमी है। मैं बोलता हूँ ना कि जो भी करना है जल्दी करना है, मिस्टेक्स करने हैं जल्दी करने हैं, फेल होना है जल्दी होना है, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। तो अभी जो टाइम मिल रहा है फिर 2 महीने का, यू वुड रिग्रेट कि यार इसमें क्यों नहीं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, एंग्शियस भी होना है तो थोड़े अच्छे जगह जाके अच्छा खाना पीना खाते खाते एंग्शियस होना है क्या, घर में बैठ के बस। रिचार्ज हो जाना चाहिए इन 2 महीने में अच्छे हाँ हाँ बिल्कुल। एंड एनी गुड स्टोरी, कुछ ऐसे थ्रिल टाइप का स्टोरी आया क्या 9 दिन में? से। ऐसे फिर कहीं टचवुड कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल। बहुत बढ़िया। चला गया। आवाज आ रही है? हाँ भाई सर। ओके। रोहन आप हैं यहाँ पे? हाँ सर मैं हूँ। बताइए रोहन। हेलो। थोड़ा सा अपना हाँ बैकग्राउंड सर बता मेरा दीजिए ताकि लोग को पता चले एक्सपीरियंस तो आपकी सर भी मतलब स्टड प्रोफाइल है, एंड यू हैव हैड सच गुड एक्सपीरियंसेस। तो थोड़ा बताइए। श्योर सर। हाँ मेरा मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल की हुई है। तो 19 में मैं पास आउट रहा। दूसरा उसके बाद आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो इस बार मैंने सोचा था कि मेरे को बस ये लास्ट अटेम्प्ट देना फुल फ्लेजेड, और वरना मेरे को कोई जॉब के साथ अगर करना हो तो करूँगा। तो ये मतलब इस माइंडसेट से मैंने एग्जाम दिया था। तो इस बार सर थोड़ा मतलब ये था कि मेरे को एंजाइटी बहुत ज़्यादा थी कि होगा नहीं होगा। तो प्री के बाद बहुत ज़्यादा मेरे को ये रहा कि कैसे कवर करूंगा सिलेबस वगैरह, तो धीरे धीरे वो हो गया था।
इस बार ये रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे लिए। कभी इमोशंस बहुत ज्यादा पीक कर जाते थे, कभी खुशी होती थी, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तो मैनेज करना थोड़ा था डिफिकल्ट, क्योंकि जब मैं मॉक दे के आता था तो लगता था कि अब मैंने एक लेवल पे कर लिया है, अगले दिन मेरे को लगता था कि नहीं अभी फिर से करना है। तो काफी ज्यादा ऐसे। हेलो रोहन, वहां से कट हो गया था जो आप हाँ बोल सर। रहे थे, एंग्जाइटी रहता था, सॉरी। वही नेटवर्क इश्यूज के कारण। अच्छा। हाँ। हाँ सर वो। अच्छा, ठीक है सर। तो मैं ये कह रहा था कि सर इस बार मेरे को थोड़ी एंजाइटी थी, लेकिन कुछ कुछ ये दोस्त थे एक साथ में, तो उनके साथ थोड़ा मैनेज हो जाती थी, बात बात करके, घर वालों से बात करके थोड़ी मैनेज हो जाती थी। पीएसआई के पहले सर मैं बहुत एंशियस था कि क्यों, सिलेबस मेरा आपको तो रिवाइज होगा कि पीएसआई नहीं, इतने मैं लिख बढ़िया से पाऊंगा कि आता नहीं। भी था, एंड तो यू हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स एटसेट्रा, तो फिर क्यों आप एंग्शियस सर थे? इसीलिए सर एंशियस था मार्क्स को लेके कि मार्क्स इंप्रूव हो पाएंगे कि नहीं पिछली बार से, कि उतना मतलब मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं। जब मैंने सर मॉक्स दिए थे तो उसमें मार्क्स भी उतने अच्छे आ नहीं रहे थे। तो मेरे को लगा कि इस बार शायद मैंने ऑप्शन उतना टाइम दिया नहीं है जितना देना चाहिए। मैंने जीएस में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया था। तो एंड में सर क्या हुआ कि मैंने जो मूल्यांकन दिए थे ना उसकी मार्कशीट चेक हो नहीं आई, लेकिन मैंने उसके खुद ही आंसर पढ़े। जब मैं ये 5 दिन होते हैं ना ऑप्शनल के पहले, तो खुद बैठ के अपने आंसर पढ़ रहा था, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि मैं लिख सकता हूँ। उससे पहले मैं बहुत ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस मेरे को बहुत ज्यादा डाउन हो गया था कि मैंने सर ऑप्शनल के आंसर मैंने 10 तारीख के बाद ऑप्शनल की उतनी रिवाइज हो नहीं रही थी। तो उस एंजाइटी के चक्कर में सर ना तो कुछ दिमाग में जा रहा है चीजें, और एंजाइटी और बढ़ती जा रही है कि होगा, पता नहीं कैसा होगा, मार्क्स इंप्रूव होंगे कि नहीं होंगे। तो इस चक्कर में तो थोड़ा पीएसआई का था। तो बाकी जब फिर मैंने थोड़े आंसर पढ़े, एक दो आंसर मैंने लिख भी लिए खुद से, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस दोबारा आ गया था कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर मैं बस ऑप्शनल में ये सोच के गया था कि मेरे को ज्यादा पढ़ना नहीं है। मैं अपना सर मतलब मैंने सबसे ज्यादा अगर मैं सो के गया हूँ तो अपने ऑप्शनल में ही सो के गया हूँ। नाइस। तो मेरे को था कि वहाँ फ्रेश थॉट्स होंगे तो आंसर जनरेट हो जाएंगे। एंड पीएसआईआर के लिए तो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इतना बढ़िया ओपन फील्ड होता है, जो जितना ज्यादा अच्छा सोच सके। हाँ जी। तो कैसा रहा मतलब इस बार बाकी सर का? हाँ, बताइए। ओवरऑल अच्छा अच्छा, ओवरऑल तो सही रहा सर इस बारी। एक भी क्वेश्चन बट नहीं वही है छूटा? सर। सर एक एथिक्स में केस स्टडी एंड में अच्छे से एड्रेस नहीं हुई है बस। ओके, मतलब नहीं छूटा। क्या लग रहा है जो पिछला हाँ, वाला पीस था उसके कंपैरिजन में ये वाला? उससे उससे अच्छा हुआ सर। उसमें सर जीएस में मेरी तैयारी नहीं थी, तो उसमें जीएस में मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। तो इस तो बार इस बार जीएस की मैंने तैयारी के काफी लिए तैयारी आपने की क्या थी। क्या किया? जीएस में मैंने सर कोर्स लिया था एमएमपी प्लस, एक इंस्टीट्यूट का। तो उनका मतलब मैंने रिगरसली वही फॉलो किया है। और मतलब मैंने कोई सर अपने एक खुद चीज के नोट्स में। पकड़ना है एंड उसको, मतलब कोई भी, किसी का भी हाँ कुछ भी एक पकड़ना है सर ना, मैं। उसको अच्छे से हाँ, करना है ना? लास्ट ईयर के मुकाबले सर मैं मतलब इस बार इतना उधर भागा नहीं है। मैंने सोचा था कि मतलब कम रखना है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पे मैंने बहुत ध्यान दिया इस बार। हम्म। और मैंने नोट्स भी बना लिए थे सर, जो मेरे को मुश्किल लगती है ना चीजें, जैसे मैंने हिस्ट्री के पीवाई की उसके आंसर से ही मतलब पीवाई की उसको कंसोलिडेट करके उसके आंसर बना लिए थे। और जैसे अगर किसी को चाहिए हो तो मैं दे भी दूंगा। फिर मेरे जैसे हिस्ट्री के जो पीवाई की उसके जो नोटबुक है ना वो सिर्फ 20 पेजों की है। अगर किसी को चाहिए मीन्स के लिए तो अरे तो आप मतलब मुझे उससे हो जाएगा मुझे आप सारा भेज हिस्ट्री। दीजिए, मैं उसको ग्रुप पे डाल देता हूँ। ठीक है सर, मैं दे दूंगा आपको। हम्म। और बाकी सर ऐसे ही मतलब किया। पीवाई क्यू सर मेरा बेस था, मतलब पीवाई क्यूज मैंने बहुत रिग्रेसली किए हैं हर टॉपिक। हम्म। मैंने उतने एफएलटीज नहीं दिए, लेकिन मैंने पीवाईक्यूज लिखना थे। वेरी मैंने नाइस। सिर्फ
फॉरम के एंड में एमजीपी लिखे थे जो ओपन टेस्ट होते हैं। हम्म। उसके उसके बाद मैंने जीएस का सिर्फ पीवाईक्यूज रिवीजन इन पे ध्यान दिया। उसी में सर अगर मतलब कंटेंट क्या है ना, इतना आप लिख ही नहीं पाओगे वहाँ मेंस में। तो हम्म। आपको बस ये गेम गेम ऐसी है कि इंफॉर्मेशन आप मैनेज कर पाओगे ना एंड में रिवाइज करने के टाइम पे, तो मतलब अच्छा लिख पाओगे वहाँ पे। यस। तो बस सर अभी यही क्या है कर कि रहे हो आप एंड क्या सोचा है? मैं सर, मेरा थोड़ा फाइनेंस की तरफ इंक्लिनेशन है, तो मतलब अभी फिगर आउट कर रहा हूँ कि जीमेट करूँ या क्या, मतलब वो देख रहा हूँ एक तो। और प्लस एक बैडमिंटन खेलने जाता हूँ मैं सर, और बहुत अच्छा शाम खेल को रहे हैं क्या थोड़ा आप? कुकिंग कर। नहीं सर, नॉर्मल खेलता हूँ, मतलब कॉलेज में खेलता था थोड़ा थोड़ा। ओके। कॉलेज में फुटबॉल भी खेलता था सर, लेकिन फुटबॉल यहाँ पे इतने मतलब ग्रुप नहीं बन पाता, तो अभी बैडमिंटन ज्यादा खेलता हूँ। ओके। तो आपका मतलब फ्रेंड और का ग्रुप है या फिर प्ले ओ पे? यू फाइंड पीपल एंड देन बुक स्लॉट एंड गो? अ, सर कोर्ट है यहाँ पे, एक एकेडमी है। तो हम्म। वहाँ पे बच्चे आते हैं और मतलब वो भी होते हैं, कोच भी होते हैं। तो जो भी ऐसे बन जाता है स्लॉट में, अगर खाली होता है तो मतलब खेल लेते हैं। जैसे अभी वहाँ पे रश होता है ना, तो बच्चे ज्यादा हैं, तो मतलब थोड़ा देख के जाना पड़ता है कि इतना टाइम मिलता नहीं है सर। दो ही कोर्ट है वहाँ पे ना, इतना हम्म। टाउन बड़ा नहीं है सर, छोटा टाउन है ना। एक ही कोर्ट है। कहाँ रह रहे हैं अभी आप? सर मेरा लुधियाना से थोड़ी दूर है, जगराऊं करके एक हुआ टाउन। अच्छा। हाँ तो जी। घर पे ही अभी जो मीन्स का आपने प्रेप किया वो घर पे ही किया? मैं सर मेंस के लिए दिल्ली चला गया था इस पर ही। अच्छा, फिर अभी आप आ गए। तो फिर अभी घर वालों के हाँ साथ अभी टाइम आ गया। स्पेंड करने का थोड़ा ये हो रहा होगा ना? हाँ सर, तब मेरे को घर भागने की जल्दी हो रही थी, जब बस ये हो रहा था कि दिल्ली में सर बहुत हेक्टिक लगता है एक बार, मतलब जब आप वहाँ पे रह रहे हो ना, सब कुछ मैनेज करना थोड़ा हेक्टिक लगता है। तो मेरे को तो 15 तारीख के बाद हो रहा था कि घर भागूं और थोड़ा टाइम स्पेंड करूं उनके साथ, घर वालों के साथ। मतलब मेन तो मोटिवेशन की मीन्स तो किसी तरह बस खत्म हो जाए, घर जाना है। ये बढ़िया है। हाँ सर। हाँ सर। और बाकी सर अभी जैसे कुकिंग का शौक है, तो मैं कुकिंग करता हूँ। क्या क्या बना रहे हैं आप? मैं सर वेजिटेरियन ही हूँ वैसे, तो मैं वेज ही बनाता हूँ। जैसे अभी मैंने शाही पनीर बनाया था, तो अभी मैंने रिसेंटली एक नई रेसिपी देखी थी दही प्याज, तो मैंने वो बनाए थे। ओह, नाइस। तो ऐसे ही सर मैंने छेना पोड़ा बनाया था, उड़ीसा की ओ डिश है वो। भाई तो साहब, मैंने बहुत वो टेस्टी होता है वो। वो सर वैसा बना नहीं है, लेकिन वो केक टाइप बन गया। तो कुकर में बनाया था मैंने, तो अरे, केक टाइप बन गया, उतना उसमें सॉफ्टनेस वो आई नहीं। मतलब बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट वाला? हाँ हाँ, वो नहीं आया सर, सॉफ्ट नहीं आया, वो केक टाइप बन गया, केक की ब्रेड नहीं होती जैसे, तो हाँ हाँ। वैसी बन गई वो। बट जूसी था क्या? तो वो पूरा सिरप नहीं जो सर, वो रहा नहीं सर। मैंने बिल्कुल ऐसे रखा, बिल्कुल बनाया तो वैसे ही था जो, मतलब ऐसे बनाऊं कि उसमें वो जूसीज रहे, लेकिन वो हाँ। हीट ज्यादा थी, तो उसमें वो बेकरी की तरह बेक हो गया ज्यादा। ठीक है, आप सेकंड थर्ड टाइम बनाइए, उसके बाद फिर खाया जाएगा। हम्म। तो और अभी बाकी क्या है? सर मैं अभी सर बस मैं कैट की कर रहा हूँ प्रिपरेशन, हाँ, तो देखता हूँ इस बार। मतलब उतना प्रेप का जरूरत नहीं होगा आपको। आई थिंक आप ऐसे भी जाके देंगे तो निकाल ही लेंगे, बट ठीक है, हाँ, कर लीजिएगा प्रेप। हम्म। तो उसी का थोड़ा देख रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन से टॉपिक्स आते हैं या हम्म। किस में ज्यादा जरूरत है, तो उसका मैं मॉक्स या फिर यही करूंगा, मॉक्स से जो एनालाइज करके जो भी वीकनेस एरिया होंगे, सोच रहा हूँ कि वही कर लेंगे। हम्म। अनुष्का, आप तो कैट बाकी के सर अलावा भी कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है मैंने कैट के अलावा। ओके। क्योंकि सर अगर इसमें नहीं होता है तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, और प्राइवेट सेक्टर में भी बिना एमबीए के बहुत स्टैग्नेंसी आ जाती है पॉइंट के बाद। तो एमबीए प्राइवेट के लिए तो अगर नहीं होगा तो एमबीए करूंगी, ये है नहीं, प्लान। मेरा बस ये पॉइंट है ना कि जस्ट मतलब चिल करने के लिए आप, रोहन, हाँ। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आप लोग जीआरई जीमैट ये सब भर दीजिए। इनफैक्ट बाकी लोग भी, पुनीत एंड नियति, आप लोग भी भर सकते हैं, जस्ट टू गिव दैट एग्जाम। एग्जाम देने से हार्म तो नहीं होता है। जाके दीजिए, राइट देखिए सर। क्या होता है। राइट सर। हाँ, तो रोहन। सर दिल्ली कैट जाने का आप लोग, आपको कोई पॉइंट लगता है क्या? क्या? दिल्ली जाने का आपको कोई पॉइंट लगता है? क्योंकि एक पॉइंट पे मुझे काफी फोमोनाइज हुआ था कि दिल्ली नहीं गए उसमें करके। अगेन, मैं इस पे ना कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दूंगा। टू ईच देयर ओन। हाँ सर। बट यार, पता नहीं, बताइए रोहन, आप क्यों कैसे?
मेरा सर था थोड़ी घर पे ना डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही थी। तो बाकी सर घर पे रह के ना वो एक फीलिंग आने लग जाती है कि घर पे रिश्तेदार भी आते हैं, तो मतलब वो मन नहीं करता फेस करने का, तो मैं तो फेस नहीं करना चाहता, इसलिए चला गया था कि मेरे को थोड़ा चेंज करना है अपने दिस मेक ये सेंस। सर्कमस्टांस। वहां पे सर थोड़ा ये आप घर पे भी जो प्रॉब्लम है ना उनसे थोड़ा दूर रहते हो, तो मतलब वो थोड़ा हम्म। आप एंड वो फिर भी लगता है कि कुछ आप। लोगों का होता है कि मेंस के दौरान वो टेस्ट सीरीज शायद लिखने के लिए लोग जाते हैं ना। हाँ सर, हाँ। मतलब मेरे को सर थोड़ा फोकस चाहिए था, तो मैं फोकस के लिए ही गया था दिल्ली, और कोई मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं था। बट डिसिप्लिन भी ज्यादा बनता है सर। जब आप क्लासेस में रोज जाते हो ना और फिर आके कंटिन्यू करते हो तो डिसिप्लिन भी अच्छा बन जाता है। अगर बहुत वेल सेल्फ डिसिप्लिन हो तो फिर घर पे भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर लगता है पुश की जरूरत है तो उसमें मुझे सही लगता है कि उसके लिए बेनिफिशियल है। मुझे लगता है कि अगर किसी को ये सही में मतलब फोमो अगर हो रहा है तब तो कर लेना चाहिए। कि दिमाग में वही जो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर दिमाग को कोई चीज परेशान कर रही है तो सोचना नहीं है, चले जाओ। बट एक बार करने के बाद आई डोंट थिंक कि सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के लिए जरूरत होता है। हाँ सर, सर ये मैं भी मेरे बोलूंगी। एक बार के बाद आपको घर से कर लेनी चाहिए। एक बार एक साल वहां पे रह के देख लो, फिर उसके बाद इट्स नॉट नेसेसरी। हम्म। तो चैलेंजेस तो मेरा हैं सर वहाँ ओपिनियन पे तो भी। बिल्कुल हाँ बताइए। ऑपोजिट है। मतलब फॉर मी गोइंग टू दिल्ली फॉर यूपीएससी इज अ बिग नो। मतलब मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी, बिकॉज आई थिंक दिल्ली, जैसे पुनीत ने बोला ना कि अपने सेल्फ डिसिप्लिन में आप घर पे कर लो, मेरे साथ उल्टा है। आई थिंक दिल्ली में रह के पढ़ने में ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। बिकॉज व्हाट हैपेंड विद मी, आई हैव बीन इनटू ओआर, एक साल में रही हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड आई थिंक आई वेस्टेड इट लाइक वेरी बैडली। क्योंकि आई गॉट, मतलब हमारे फ्रेंड्स बन गए, फ्रेंड सर्कल बन गया, वी आर ट्रैवलिंग, लेट नाइट घूम रहे हैं, और वो पढ़ाई तो बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही होती है। और घर पे आके थोड़ा सा मेरे हिसाब से मम्मा पापा का वो डंडा भी रहता है, तो एक तो अकाउंटेबिलिटी मैं ना मेंटेन रहती है। नियति से एक्चुअली ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। मेरा यही व्यू पॉइंट है। एक्चुअली रहना वहां चाहिए जहाँ थोड़ा डर रहे एंड डिसिप्लिन एक्सटर्नल वाला रहे, क्योंकि लोग ज्यादा इंडिपेंडेंस के चक्कर में फिर। यस, क्योंकि बिकॉज आई व्हेन आई वाज इन ओआर एंड आई लिटरली, मतलब इंडिया गेट ही घूम रहे हैं 2-2 एंड मैं बजे तक। रहा नहीं हूँ और ये सब में, लेकिन सुन के ही कितना डिप्रेसिंग लगता है कि भाई आसपास एंड रूम्स वूम्स का जब पिक्चर्स ये सब देखते हैं एंड फिर ये सब जो इवेंट्स हो रहे थे अभी मेंटल हेल्थ हम्म। के लिए आई डोंट थिंक इट्स गुड। सर बहुत चैलेंजिंग है, मतलब वहाँ पे पानी की भी बहुत दिक्कत है, मतलब गंदा पानी आता है, फिर उससे नहाना भी मतलब ऐसा लगता है और कि ऊपर से क्यों नहा लोग रहे हो। अच्छे नहीं है। मतलब मुझे दिल्ली में एक अलग टाइप का एग्रेशन हाँ, लगता है। तो सही सही बात है। और लूट भी बहुत है सर वहाँ पे, मतलब एक एक हाँ। महीने की ब्रोकरेज लेते हैं। तो मतलब वही है सर, अपने अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि मतलब हाँ क्यों जाना है, मेरे को तो था। हम्म, किसी के सर घर पे पता है सर मुझे होता है लगता है। कि। हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। नहीं प्लीज आप कंटिन्यू करिए, मेरा हो गया। सर मेरे को लगता है जो तो पहले से दिल्ली रह रहा है ना, जैसे मैं वहां पे कॉलेज में थी, उसके लिए फिर भी मुझे लगता है एक टाइप से ठीक है। जो नए नए आते हैं ना उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टिंग है वहां पे। इतने बड़े ग्रुप्स बनते हैं, लोग इंडिया गेट ही घूमते रहते हैं या फिर इधर उधर गॉसिप वगैरह। तो अगर कोई नया प्रिपेयर करे ना तो उसको थोड़ा सोच समझ के आना चाहिए दिल्ली जैसी जगह पे। मेरे लिए ऐसा था कि यार मैं बहुत टाइम से वहां रह रही थी, तो मेरे को इतना कुछ क्रेज नहीं था वो वाला कि यहाँ घूमो वहां घूमो, वो सब कर लिया था कॉलेज लाइफ में। तो मतलब सब्जेक्टिव है सबका, तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरा था कॉलेज में भी, आई वाज दिल्ली में ही थी, बट तब भी ओआर में मैं घूम ही रही थी। तो मैंने फिर वो अच्छा। कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अगर क्लियर करना है तो घर जाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा मुझसे। एक्चुअली में आप लोग तीनों दिल्ली वाले हो गए ना। अनुष्ठा, आप और पुनीत। केवल रोहनी है जो कॉलेज बाहर था। तो राइट सर। खैर अनुष्ठा सर को वैसे तो मतलब मैं क्या। हाँ। चंडीगढ़ में भी रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में प्रॉब्लम ज्यादा लगती है मेरे को। हम्म। चंडीगढ़ अच्छा सिटी है उनसे, उनके मुकाबले। अब बाहर रहने के चैलेंजेस हैं, लेकिन दिल्ली में लगता है कि ज्यादा है। हम्म। मेरा मेरा दिल्ली नहीं जाने का तो सिंपल रीजन था कि बहुत मुझे ऐसा लगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। महीने का 17-18 हजार आप सिर्फ किराए पे दे दो, प्लस खाना, प्लस खुद का काम खुद से ही करना। मतलब घर पे तो सब होते तो आपके काम हो जाते हैं, अच्छा खाना मिल जाता है, आपको बहुत कपड़े बढ़िया धोने की पॉइंट। या यस। बेसिक काम करने की टेंशन नहीं होती। मेरा मैं है ना, मैं बहुत वैसी हूँ कि मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज, थोड़ा साफ सुथरा चाहिए, तभी मैं फोकस कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं दिल्ली नहीं गई थी, क्योंकि मैंने वो देखा था पानी भर जाता है, इतना वाटर लॉगिंग हो जाता है उसमें से आप क्लास में जा रहे हैं, मतलब कितना इशू हो सकता है इसकी वजह से।
तो हम्म। घर पे इस मामले में थोड़ा, और सर एक्सपेंसिव की वजह से, क्योंकि अभी हम कुछ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कुछ कमा नहीं रहे हैं और आप वो एक महीने के एडिशनल 17,000 मेंटल 18,000। बर्डन हो जाता है। आप चाहे कितने भी स्टड क्यों ना हो, आपको पता है कि हाँ पैसा इज नॉट गोइंग टू बी एन इशू, बट फिर भी वो जबरदस्ती का एक बर्डन होता तो है कि अगर और सर सिर्फ अनप्रोडक्टिव रहने नहीं। का एक्सपेंस नहीं है। राइट सर। अग्रीड। तो बोलिए। नहीं नहीं और सर खाने का भी एक्सपेंस, और क्या बोलते हैं कि आप फिर लाइब्रेरी भी ज्वाइन करते हैं, उसका भी एक खर्चा अलग से होता है, और कभी कुछ और इधर उधर घूम लिया, इधर उधर रेस्टोरेंट कहीं चले गए, वहां का एक्सपेंडिचर अलग, तो काफी बिल्कुल। एक्सपेंसिव पड़ जाता है दिल्ली जाना। यस। मेरे तो कई सारे फ्रेंड्स ऐसे करते थे कि जब तक आईटी दिल्ली में कोई है दोस्त दोस्त तो उसके हॉस्टल में ही रह लिया। अच्छा ठीक है, ये पब्लिक फोरम ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, कभी कभी लोग ऐसा भी हैक्स ढूंढते हाँ, हैं। रहते हैं राइट। क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तो ऐसे आते थे हमारे कॉलेज में सीनियर्स की इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमारे हॉस्टल में हमारे साथ रूम्स में रह जाते हम्म। थे इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि अननेसेसरी कोई एक्सपेंडिचर कोई ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता है, खर्चा हाँ। बहुत हो जाता है। बढ़िया है। आई थिंक अगेन टू ईच देयर ओन, बट यस दीज आर वेरी लॉजिकल पॉइंट्स, एंड ये जो अनुष्का ने बोला ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट होना चाहिए, एंड नियति वाला पॉइंट भी ऑफ कोर्स। यार सेशन खत्म होने वाला है, 3 मिनट बचे हैं, कोई अच्छा सा पॉइंट बताओ यार, कोई फनी सा कुछ भी। मेरे को बहुत मजा आया आज ये करके, मतलब बढ़िया लग रहा है अब सर तो। आपका मेंस की एक्सपीरियंस आप बता दीजिए, आपका कैसा रहा था। यार मेरा और दर्द दर्द करंट में ही का भी निकल गया। तो मैं बताता हूँ, मैं बहुत फनी रहा है एक तो, मतलब यूपीएससी करना है ये कुछ ऐसा श्योरिटी नहीं था, टाइम मिल गया था कोविड वाला में, इसलिए करना है। अब पॉइंट क्या है कि जब ना मैंने ये ऑप्शनल की उतनी अच्छे से तैयारी की नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि होगा ही नहीं मेरा, मतलब मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मेंस कुछ आता नहीं है। तो क्या हुआ कि एक तो वो दर्द के साथ जाके लिख रहा हूँ, और हर पेपर में मेरा इतना दर्द होता था, मम्मी आती थी, मम्मी मेरी मालिश करती थी पेपर के बीच में, एंड उसी कारण मैं अपना कंप्लीट कर पाता था। किसी तरह मैंने कंप्लीट कर दिया चारों पेपर। अब क्या हुआ कि जब चौथा जीएस 4 देके निकला ना, मैंने सोचा ओ शिट, तो खुशी होनी चाहिए ना कि हाँ भाई पेपर कंप्लीट कर दिया, मुझे लगा ओ शिट अब तो पेपर कंप्लीट हो गया, मतलब रियलिस्टिक चांस है कि भाई हो सकता है कुछ। एंड ऑप्शनल कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ याद नहीं है, कुछ आंसर्स नहीं लिखे हैं। तो मैं 5 दिन शुभ्रा मैम के नोट्स खोल के बस मैंने मगा है बैठ के। आई डोंट नो कि मैंने 1-2 घंटा भी 2-3 घंटा भी सोया हूँ कि नहीं, बट मैं बस मगा हूँ 5 दिन बैठ के कि भाई क्वेश्चन अगेन छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ लिख के आना है। एंड वो जो था ना, जो कनेक्शन जो रोहन और मैं कर रहे थे कि कनेक्शंस आने चाहिए, लिंकेजेस, एंड जयशंकर जी का सुनते रहता, तो वो लेटरल नॉलेज थोड़ा मैं इकट्ठा करते रहता था, मोस्टली इन पेपर 2। तो पेपर 1 बैठ के मैंने अच्छे से मगा, पेपर 2 में भगवान का नाम लिया कि भाई लेटरल नॉलेज जितना है एंड मैम का जितना थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ है, एंड मॉडल आंसर्स जो टॉपर के देख लिए हैं, वो कुछ याद रह जाएगा मेरा। तो जाके हाँ एग्जैक्टली नहीं आती, बहुत बड़ा हेल्प होता है, पेरेंट्स जाके करते हैं, अलग ही भगवान होते हैं यार ये लोग, इनके बिना हो नहीं पाता। बट ठीक है। तो वो फिर जब पीएसआईआर में बैठा तो मैं अगेन भगवान भरोसे ही था कि यार पेपर कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से, कुछ भी याद रह जाए जो मैंने इतना पढ़ा है 5 दिन में, और जो पहले का लेटर नॉलेज है। तो अगेन मैंने पेपर बहुत कंप्लीट किया, एंड पीएसआईआर जब मैं दे रहा था तो मेरे लिए वो एक ऐसा था कि ऐसे लिखने आया हूँ या मस्ती करने आया हूँ, कि कितना लिंकेजेस बना सकता हूँ या फिर क्या अलग से लिख सकता हूँ। तो आई थिंक उसके कारण भी नंबर थोड़े ठीक ठाक आए, कि जो रन ऑफ द मिल आंसर्स होते हैं जो लोग अच्छे से तैयारी करके जाते होंगे वो लिखते होंगे, तो मेरा काफी डिफरेंट रहा होगा। तो बट उसका हाइंडसाइट में ये हुआ कि मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया सच मेंस बैठ के, ना एफएलटीज कभी लिखे ये सब, तो उसके कारण बाकी के जो मैंने मेंस दिए उसमें मेरा अच्छा रैंक इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया, मेंस अच्छे से नहीं निकला, बिकॉज वो एक मेथोडिकल तैयारी नहीं हुई, जो कि मेरे प्रीलिम्स के लिए मैंने एक ही बार में कर ली थी। बिकॉज वो प्रीलिम्स के लिए मैं डरा हुआ था ना, अपने भैया लोग को देखा था, एग्जाम्पल्स देखा, तो मैं सोचा था कि अगर दूंगा तो अच्छे से 4-5 महीने प्रिपेयर करके दूंगा। तो फर्स्ट मेंस जो मेरा हो गया, अभी भी मैं सोचता हूँ कि लक के भरोसे ही हुआ, बट जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मजा आया मुझे, बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल जो ये हुआ, एंड मतलब मुझे लगा नहीं था कि कभी निकलेगा। तो यही था यार मेरा एक्सपीरियंस तो। आई थिंक अब सेशन एंड हो जाएगा किसी भी मिनट। अब आगे क्या करना है बताओ। लोग प्रीलिम्स वाला तो सेशंस करते ही रहेंगे, मेंस वालों के लिए आप लोग चारों बनाइए अपना एक ग्रुप, एंड उस पर डिस्कशंस करते हैं। आप लोग आके यहाँ कुछ कुछ डिस्कशंस कीजिएगा, लोग यहाँ आएंगे कुछ कुछ सीखेंगे। व्हाट डू यू से? सही है सर, वो कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। उसमें थोड़ा करियर के आगे, मतलब अगर किसी को चाहिए एडवाइस वगैरह वो भी मिल जाएगी हाँ उसमें। यार ये बहुत मतलब जरूरी है सबको।